मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वह सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा ही गंवा दे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस फिल्म के गीत को भली भांति जानते होंगे या हमारे जीवन में कई बार इसे गुनगुनाया भी होगा। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चांद तारे तोड़ कर लाना या पूरी दुनिया पर छाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी गीत में ऐसा कहा गया है, बस इतना सा ख्वाब है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ की प्राप्ति एक छोटा सा ख्वाब हो सकता है, तो ऐसे में हमें कितने बड़े ख्वाब देखने चाहिए, या वास्तव में क्या हमें कभी ख्वाब देखने चाहिए? ये एक प्रश्न हम सबों के लिए है। लेकिन इस वाक्य पर कई सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग समझते हैं जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे उसे हकीकत में बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम ज़िंदगी भर ख्वाब ही ख्वाब देखते रहें तो कभी हकीकत में नहीं जी सकते। तो ऐसे में हमें याद रखना है कि प्रभु हमें हकीकत में जीने के लिए बुलाता है, और यही सीख आज के सुसमाचार से हमें प्रभु देता है। प्रभु कहता है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दे। यह हमारे जीवन की सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहनों। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु हमें हमारे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा ताकि हम प्रज्ञावान बने। हमें अपने जीवन का छोटापन सिखा, कितना छोटा हमारा जीवन है, आज है और कल नहीं रहेगा। और ऐसे जीवन में भी हम ना जाने किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं, हम खुद ही जानते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि विज्ञान इतनी प्रगति पर है, आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं और ना जाने कितने सारे प्रयोग अब भी जारी है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हासिल करने के बाद में अंत में मनुष्य को केवल 6 फीट का गड्ढा और वही माटी हासिल होती है। चाहे हम दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमारा आखिरी घर वही है, क्योंकि एक बार ये शरीर मर गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अंत में हमें यही मनन चिंतन करके देखना है कि हमारे लिए कौन सी जो चीज़ ज़रूरी है। केवल नाम कमाना, शोहरत कमाना, जीवन के सारे आनंद उठाना, या हमारे भावी जीवन की भी तैयारी करना, ये एक सबसे मुख्य ज़रूरत आज हमारे संसार में है। आज मनुष्य ने तो काफ़ी आरामदायक चीज़ें बना चुका है, अपना जीवन काफ़ी आराममय बना लिया है, लेकिन सब दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर, प्रकृति के कंधों पर हाथ रखकर, प्रकृति को नष्ट करके प्रकृति का विनाश की ओर लेकर जाकर मनुष्य अपने लिए आनंद कमा रहे हैं। और इसलिए आज प्रकृति भी उल्टा मनुष्य से लड़ रही है, उसे सज़ा दे रही है। आज हम इतनी भीषण गर्मी से प्रभावित हैं, आज जगह जगह पर पानी की किल्लत है, आज जगह जगह पर जो हमारी सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ें, वो भी हमें नसीब नहीं हो रही है। तो ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम दूसरों के ऊपर कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति को नीचा दबाते जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा करने से हम अपने आप को विनाश की ओर ही लेकर जा रहे हैं, जो हमारी शरीर का अंत है उसी की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आत्माएं ईश्वर की ओर कम से कम बढ़े, ऐसा हमको ध्यान रखना है। तो जब वो ध्यान हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से बैर, द्वेष, घृणा, नफरत, गुस्सा इत्यादि बातें कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप बनाया गया है, तो हम में से हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करना सीखना है, एक दूसरे को ऊंचा उठाना सीखना है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना है, और कभी एक दूसरे को ठेस या हानि नहीं पहुंचाना है। प्रकृति भी हमारे लिए सुंदर ईश्वर ने बना के दी है, हमें उसकी देखभाल करना है। और यही प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ में कहा था, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। कहने का तात्पर्य है कि जो सृष्टि प्रभु ने हमें अधिकार के रूप में दी है, उसकी हम देखभाल करें,
उसका ख्याल करें, क्योंकि उसी से हमें सब कुछ फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर उसी के ज़रिए हमसे बोलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे लिए एक मनन करने की बात है, विचार करने की बात है। हम कितना अपने स्वार्थ में ऊंचा उठेंगे। जितना ज़्यादा हम स्वार्थी बनेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा विनाश निश्चित है, तय है। तो आज हम सबों के लिए एक चुनौती है कि हम हमारे जीवन को कैसे जिए, केवल हमारे स्वार्थ के लिए जिए या दूसरों की सेवा करते हुए। प्रभु ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों के उद्धार के लिए संसार में आया हूँ। क्या हम भी प्रभु के समान सोच रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ना केवल अपना जीवन का ख्याल करें बल्कि दूसरों के लिए, भलाई के लिए भी आगे बढ़ें। ना केवल मनुष्य के अपने बारे में सोचें बल्कि प्रकृति के बारे में, उन जानवरों के बारे में सोचें जो हमारे कारण शायद बेघर हो गए हैं, इनको खाने के लिए भी भोजन नहीं है। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रभु प्रस्तुत करते हैं। संसार को प्राप्त करने के लिए दूसरों को कम से कम ठेस मत पहुंचाओ, नहीं तो आप खुद अपनी आत्मा गंवा बैठेंगे। क्योंकि अगर आत्मा के पास सच्चाई नहीं है, आत्मा के पास अच्छाई नहीं है, तो वो कैसे स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रश्न को गंभीरता से लें, मनन करें और आगे हमारे भावी जीवन की तैयारी में अपने आप को पूर्ण रूप से लगाएं। क्योंकि आत्मा के लिए जब तक हम फल नहीं कमाएंगे तब तक हम उस राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे जो ईश्वर हमारे लिए बनाए हैं या ईश्वर ने जिनकी स्थापना हमारे लिए की है। तो आइए हमारे उस भावी जीवन के लिए भी हम प्रयत्न करते रहें और संसार में हंसी खुशी एक दूसरे के साथ भाईचारे से मिलकर सबका ख्याल करते हुए हमारे जीवन को जिए, ताकि हमें हमारे जीवन का उचित पुरस्कार प्रभु दे। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।